हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज का ये जो वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज का दिन भी बहुत स्पेशल है। क्या है आज? आज है शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि, शिव जी के भक्तों के लिए एक बहुत स्पेशल दिन। और आज के दिन का टोटल भी बन रहा है 108 टोटल, यानी कि स्टार्टिंग यानी कि 2 अगस्त। तो आप देखेंगे तो 108 की आप ये फ्रिक्वेंसी लिए हुए हैं, और अगर आप आगे भी इसे जोड़ते हैं तो फिर वो 8 बन जाता है, यानी कि 88 के पोर्टल पे ये विशेष दिन है। और आप इसके लिए इसमें कुछ ना कुछ अपने लिए कर सकते हैं। आप मैनिफेस्ट करें, आप ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर से जुड़ें, शिव से जुड़ें, अपनी शक्ति से जुड़ें और शिव की शक्ति से आप प्रार्थना कीजिए और अपने लिए बल मांगिए, ऊर्जा मांगिए, ओज मांगिए, सक्सेस मांगिए, प्यार मांगिए और स्थायित्व मांगिए। अपने विचारों में एक अपलिफ्शन मांगिए, उच्चतम श्रेणी के विचार। जैसा कुछ होता भी है इस संसार में, आप उसे फील करते हैं ना, तो आप अपने अंदर भी उसे फील कर सकें। ऐसा आशीर्वाद मांगिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे मेरी ही खुशियों से दूर करे हुए, मुझे सब कुछ क्लियर करना है। अब मुझे वो चीज़ें नहीं कैरी करनी जो मुझे मेरी ही विश से दूर कर रही है, जो मुझे मेरी ही अस्तित्व से दूर करे जा रही हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस चीज़ का कारण बनी पड़ी हैं, जो मैं आज परेशान आज भी हूँ। इतने समय पहले मेरी जर्नी मेरी शुरू हुई है, आज भी मैं परेशान हूँ। ये जो सब सारे सवाल आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये आज आप मेडिटेटिव फॉर्म में बैठकर शिव शंकर भोलेनाथ के सामने अपनी इस बात को अर्जी के रूप में लगा सकते हैं, बोल सकते हैं उनसे। आज बड़ा अच्छा दिन है। आज आप घर में भी अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं, क्योंकि मंदिरों में तो सब गड़बड़ कर रखी है लोगों ने, वही है एक दूसरे को मतलब धक्का मुक्की ये सब हो रहा है वहाँ पर। तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते वहाँ, तो जाकर बस जल चढ़ाना है एक फॉर्मेलिटी की तरह से, वो हो जाएगा। बट घर में जो आपने शिव जी की मूर्ति रखी हुई या फिर मिट्टी से आपने शिव जी बना रखे हैं अपने घर के अंदर, उनकी आप पूजा कीजिए, उनको आप मिठाई लगाइए, उनका भोग लगाइए, फूल चढ़ाइए, प्यार कीजिए, निहारिए, कुछ भी करिए। उनके साथ आप कुछ भी बात कीजिए, अपने मन की सारी बात रख दीजिए और उनसे ये बोल दीजिए कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं बड़ी परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि आप परेशान हैं। क्या हो गया है कि रिवर्स हो रहा है। जब आपकी जर्नी शुरू हुई थी और जो सारी चीज़ें आपने तब फेस की थी, वो सब चीज़ें आपके साथ दोबारा रिवाइंड हो रही हैं। ऐसा हो रहा है ना? हाँ। तो ये जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसके होने के जो कारण है ना, उसे सुन के आप थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। वो कारण क्या है कि ये जो 88 का पोर्टल है, आज भी जो 8 है, ये इस 8 में भी आप अपनी चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, न्याय की मांग कर सकते हैं, शिव शंकर भोलेनाथ के आगे बोल सकते हैं, आई वांट जस्टिस, न्याय कीजिए भगवान जी, न्याय कीजिए, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। तो अब आप क्या करेंगे कि ये हो क्यों रहा है? हाँ, ये पैटर्न क्या है? यूनिवर्स का एक ना स्टाइल है वर्क करने का। आपको और हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो ऐसी रैंडम चीज़ें करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। बट यूनिवर्स अपने सिस्टम से चलता है कि देखते हैं ना आप चारों तरफ कितना बैलेंस है, बैलेंस, मौसम का बैलेंस, इसका बैलेंस, उसका बैलेंस। जब ये बैलेंस में रहता है तो आप भी खुश रहते हैं। जब ये बैलेंस बिगड़ता है तब आप हम पता है हम कैसे क्या हो जाता है फिर, है ना? गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई, परेशानी। ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी बढ़ गई, परेशानी। बारिश बढ़ गई, ओ माय गॉड, अब हो गया ना गड़बड़, सब कुछ गड़बड़। बैलेंस में रहेगा तभी सब सही रहेगा, क्योंकि ये प्रकृति आपसे कह रही है कि भाई तुम बैलेंस में रहो, तरीके से रहो, अच्छी बुरी चीज़ों को जानो, पहचानो, फालतू का खर्चा मत करो, इधर उधर मतलब अपने विचारों को टांग मत बनाओ, क्योंकि भ्रष्टाचार भी बहुत फैला, हर तरह की को डिस्टर्ब करने में लगा पड़ा इंसान। तो ये प्रकृति कहती है, पुकार के कहती है, चीख पुकार करती है कि भाई तुम बैलेंस में रहो, अगर मेरा बैलेंस बिगड़ा तो फिर तुम सब गड़बड़ में आ जाओगे। और वो करते हैं बीच बीच में, इस तरह से फिर करना पड़ता है ना। तो उनके बैलेंस के बिगड़ने का शिकार आप लोग ना बने। तो आप अपनी अर्जी पहले ही लगा दें कि शिव शंकर भोलेनाथ से और शिव से और इस पृथ्वी, इस यूनिवर्स को चलाने वाली इस मदर अर्थ से अपनी आप गुजारिश कर सकते हैं कि भाई मुझे बताइए मुझे करना क्या है। सबसे पहले तो आपका सवाल बस यही रहना चाहिए, मुझे बताइए मुझे क्या करना है, मैं क्या काम करने आई हूँ यहाँ पर? क्या हर समय परेशानियाँ झेलने आई हूँ मैं यहाँ? नहीं, तो मुझे यही करना है, मुझे जो काम करना है मुझे आप काम बता दीजिए। मैं वही करना चाहती हूँ, अपनी सोल पर्पस से जुड़ना चाहती हूँ। ये सारी अर्जी आप लगा सकते हो, ईश्वर के आगे ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैं रिक्वेस्ट करी हूँ, मुझे काम दीजिए। जैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना जगह, तो ऐसे ही शिव जी से या अपने भगवान जी से, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनसे अप्लाई कीजिए कि मुझे काम बताइए, मुझे मेरे सोल पर्पस से जोड़िए प्लीज़, जल्दी, मैं करना चाहती हूँ। हाँ, और ये जो पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, ये एक आपका लास्ट ट्रिगर है, क्योंकि ये 88 का पोर्टल है, ये आपको देने आया है। देने से पहले फिर टेस्टिंग होती है, जैसे टेस्टिंग हेलो टेस्टिंग करते हैं ना माइक की, तो वो इसी तरह टेस्टिंग है कि भाई आप सोचते हैं बार टेस्ट हो रहे हैं, हर समय टेस्ट होते रहते हैं। हाँ, टेस्ट होते हैं, क्योंकि आपको बहुत बड़ी चीज़ चाहिए, जिसका जितना बड़ा गोल है उसके उतने बड़े टेस्ट्स हैं। कहते हैं ना प्री एग्जाम, वो उसका प्री क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया, कितने पड़ाव हैं, उससे पहले मेहनत है, उससे पहले पढ़ाई है, कितनी सारी है, उसको आप देख पाते हो, समझ पाते हो। इसलिए आपको वैसे लगता है यूनिवर्स की ये बात आपको समझ नहीं आती है, क्यों है इतने, हम तो शुरू से परेशान हैं। नहीं, आप परेशान हैं, ठीक है, लेकिन आपसे भी लोग परेशान हैं ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा लोग परेशान यहाँ पर हैं।
खाने को रोटी नहीं है, रहने को घर नहीं है, करने को जॉब नहीं है, खुश होने के लिए कोई कारण नहीं है, अपने कहने के लिए लोग अपने नहीं है, आसपास कोई भी नहीं है, मतलब कितना कितना परेशान इंसान। जॉब, ये चीज़ें आप फेस करते हो, आगे बढ़ते हो, तभी आप चमकते सितारे की तरह। ये कहने की बात नहीं है, आप समझ लीजिए ना, जो जो इंसान इन विपरीत परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ा है वही चमका है सितारे की तरह। हवाओं के विपरीत चलना आता है, बहाव के विपरीत बहना तैरना आता है, तभी आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। और यही सिखाने ये जर्नी आई है। देखो, मैं तुम्हें विपरीत हवा में दूंगा, आप चल के दिखाओ। मैं तुम्हें बहाव पानी का दूसरा दूंगा, आप बह के इसमें तैर के दिखाओ। उन सब चीज़ों में आपको फर्स्ट आना है, परफेक्ट होना है। देखिए, बहुत सारे उदाहरण देने के लिए तो, बट मैं जो मुझे बिल्कुल अभी अभी आया है रिसेंट दिमाग में बात करते करते, आपने मैकडॉनल्ड्स का नाम भी सुना है, उसके कंपनी के ऑनर का नाम भी सुना है, किस तरीके से उन्होंने बनाई है, किस एज में उन्होंने शुरू किया था, कितना उन्होंने गंवाया है इस लाइफ में, मदर, फादर, वाइफ, अपना बच्चा तक, और हेल्थ इश्यूज़ भी साथ में। उसके बाद 40 प्लस होकर 50 प्लस होकर उन्होंने ये चीज़ें शुरू करी हैं, 60 के होकर शायद, मतलब काफ़ी मतलब बड़े एज में आकर के, और फिर देखिए मैकडॉनल्ड्स का नाम हुआ है। तो जब चमकना है तो कुछ ना कुछ अपने आप को घिसाई तो करनी पड़ेगी। पत्थर जब चमक के आता है तो घिसाई तो पहले होती है ना। तो यही चीज़ है, यही घिसाई चल रही है, यही टेस्ट ट्रिगर्स चल रहे हैं, रिवाइंड हो रहे हैं। वही सब कुछ मत कर देना जो पहले कर दिया है। पहले आप 9 सीखे थे, आप लर्नर थे, अब आपको खूब सिखाया है जर्नी ने। अब वही चीज़ें पैटर्न अगर आपके टेस्ट बन के आ रहे हैं तो वही पैटर्न मत अपना लेना कि भाई जो पहले किया था, अग्रेशन, गुस्सा, ये सब, ब्रस्ट आउट हो जाना, लोगों को गलत मान लेना, लोगों को। हाँ, ये भी एक चीज़ है कि आप लोगों को सफाइयाँ ही देते रहते हैं, ये भी गलत है। अपना नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, ऐसा भी गलत है, ये भी गलत है। क्योंकि जब आप ये करते हैं तो आप समझ जाओ कि आपको अपने पर विश्वास ही नहीं, आपको कहना पड़ रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। जब ऐसा नहीं कहना पड़े ना, तब मान लीजिए कि हाँ जी आप हैं। सूरज को कभी नहीं कहना पड़ता मैं सूरज हूँ, मैं चमक रहा हूँ, देखो देखो, ठीक है। आप जो हैं आप दिख जाएंगे, आप अच्छे हैं आप बहुत अच्छे दिखाई देंगे, आप बुरे हैं किसी 7 तालों में बैठ के भी बुराई कर गलत काम करेंगे ना, तभी भी दिख जाएंगे। यही है इस ज़िंदगी का सार। तो यही चीज़ है। अभी आपने क्या करना है, हाँ थोड़ा सा करंट एनर्जी का मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। इस समय आपको अपने डीएम की एनर्जी पिक हो रही है, उनके हेल्थ इशू हैं, जो भी उनको लग रहा है वो आपको भी फील हो रहा है, उनके चोट लगी दर्द आपको भी महसूस हो रहा है। ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आपका न्याय आने वाला है, जस्टिस। क्योंकि आप मिल गए, आपकी मर्जिंग हो चुकी है, सोल मर्जिंग हो चुकी है। ऊपर से कुछ भी दिख रहा है उसे आप नज़रअंदाज करो, लेकिन ये नहीं है कि वो आप बोलें उससे कि देखो भैया तुम मुझे पसंद करो या ना करो, लेकिन हम तो भैया सोल का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, तो मेरे हाफ सोल हो एंड ये है वो है, तुम मेरे पास आ जाओ और हमारी शादी होनी है। ऐसा कुछ नहीं करना। और चैनल्स वाले बहुत कह रहे हैं वाली बात कि अपने मम्मी पापा को, अपने पति पत्नी बच्चों को छोड़कर तुम सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम्स को देखो, उन्हें भगवान पर छोड़ दो। ये बोल रहे हैं लोग बात, कितना गलत है कि उन्हें तो भगवान पर छोड़ दो और ट्विन फ्लेम के पीछे भाग लो। ये चीज़ें इस तरह बताई जा रही हैं, कितना मतलब मिसगाइड करा जा रहा है, समझ रहे हैं आप। आपको अपने ही मतलब आधारभूत सिद्धांतों से हिलाने की कोशिश की जा रही है, अपनी ही जिम्मेदारियों से भगाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा सही है। ये कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे हैं आप लोग, अगर आप उस चीज़ को मानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, कहना बहुत आसान होता है, बट क्या है कि आप खुद किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया को इस चीज़ को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा कर लो, तो ये चीज़ बहुत गलत है। सबके अपनी फ्री विल है, सबके अपने अकाउंट्स हैं, सबके अपने कर्माज हैं, जिस तरह जब तक क्लियर नहीं होंगे वो तो भैया जुड़े रहेंगे उनसे। आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले कि आप छोड़ दीजिए उन्हें। कितना मतलब चीख पुकार करके बात हो रही है भैया वीडियोस में कि आप छोड़ते नहीं हो, ये बहुत बुरा काम हो जाएगा, समाज गिर जाएगा, वो हो जाएगा, ये जो गलत है, ये इस तरह कहना ये गलत है। कुछ चीज़ें हैं जिसे आप बिल्कुल फॉलो ना करें, और कुछ लोग ना अंधा अनुकरण कर लेते हैं कुछ वीडियोज़ का, ये नहीं करना। बैलेंस में रहने का मतलब होता है बैलेंस, हर तरह से बैलेंस। चीज़ें विपरीत हो रही हैं ठीक है, बट आपको क्या करना है, सही गलत के निर्णय में सही कोई चुनना है हमेशा। जो चीज़ सुनने में ही गलत लग रही है उसे वो कितनी गलत है सोचे ना आप। किसी के साथ ऐसा करने से पहले ही सोचे ना, कोई अगर आपके साथ करे, आपके घर के मम्मी पापा भाई बहन के साथ कोई ऐसा करे, फिर क्या होगा, जो आपको दूसरे के लिए करना बड़ा आसान लग रहा है। चलिए, ये बात तो ये हो गई। दूसरा ये आप कर सकते हैं, देखिए आज जो 8 बन रहा है इसमें आप अपने लिए वही वाली जो मैंने कल आपको सब बताया। हाँ, कुछ लोगों ने पूछा कि मैम वो 8 बनाएंगे हम 17 टाइम्स बनाएंगे तो जो है उन पेपर्स का क्या करना है। तो मैं आपसे बोलती हूँ कि जो इस तरीके के रिचुअल्स वाले पेपर्स होते हैं ना, इनको लोग बाग बर्न करने के लिए बोलते हैं कि भाई बर्न कर दो और उसको जो उनकी ऐश है उनको हवा में उड़ा दो। तो मेरा मन नहीं मानता है ऐसे जलाना उनको, और उनको जिसमें आपने अपना और उनका नाम लिखा है, ठीक है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं मैं बताती हूँ, जो मेरे को बेस्ट तरीका लगता है उसे फोल्ड। पहले तो आप इतना छोटा छोटा लिखें कि बहुत बड़े बड़े पेजेस ख़राब ना हो, ठीक है। जो काम छोटे में भी वही हो रहा है तो आप वही करें
ठीक है। उसके बाद आप उसे फोल्ड करें, उसे किसी ऐसी कच्ची मिट्टी के अंदर दबा दें जहाँ पर पौधे वगैरह लगे हों, वो वहाँ पर वो सब वहीं पे ही सब घुल मिल जाता है और वहीं पे वो उसका जो है रिसाइकलिंग में आ जाता है, वो सब एडजस्ट हो जाता है, वहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं करना तो एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ, आप हवा में भी इन्फिनिट साइन बना सकते हो और उसमें भी अपना नाम लिख कर उसे फ्लो कर सकते हो ऊपर की तरफ। समझ गए आप? इन्फिनिट का साइन बनाइए हवा में ऐसे ही, ठीक है। पूरी एनर्जी करके हाथों को दोनों को आपस में रगड़ कर आप एनर्जी क्रिएट करते हैं। उस एनर्जी का एक क्रिएट होता है, एनर्जी क्रिएट होती है बीच में आपके दोनों हाथों के बीच में, उसमें आप इन्फिनिट साइन बनाएंगे, उसके दोनों में अपना नाम भी लिखेंगे, उनका नाम भी लिखेंगे और फिर सिर्फ ऊपर की तरफ फ्लो कर देंगे दोनों हाथों से, जैसे गुब्बारा फुलाकर आप ऊपर को उड़ाते हैं ना उसको, इस तरह से, ठीक है। वो आप ओपन एरिया में करेंगे। फिर आपको ना बर्न करना है ना कहीं किसी जगह में जलाना है, आपने कर दिया अपना काम। अब यूनिवर्स को पता है क्या करा आपने, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे इस तरीके के काम हैं जो आपको पता है कि बहुत अच्छी एनर्जी लेके आते हैं वापसी में आपके साथ। तो ठीक है, मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। और अगर कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कर सकते हैं कॉन्टैक्ट 9410671874 पर और बुक करा सकते हैं। और अपने किसी भी क्वेश्चन को आप एक सही आंसर के साथ आगे बढ़ाकर उस पर चल सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। हाँ, और आज के दिन आपको थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन ज़रूर करनी अच्छी रहेगी, 15 मिनट के लिए सही। ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शक्ति शिवाय आप ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर करें। बैलेंसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके कर्मा क्लिनजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और बैलेंस तो होगा ही होगा, आपके शिव को आपकी याद तो आएगी ज़रूर आएगी। लेवल पर ध्यान देते हुए इसको करें, सब बढ़िया वर्क करें, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।